हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके कॉमर्स अकेडमी ऑफिशियल। मेरा नाम है नितिन कुमार। आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, चैप्टर 1 ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप इन फंडामेंटल। आज की क्लास 9th क्लास है, यानी 9वीं पार्ट है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। जैसे कि मैंने आपको प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन में 5 आइटम सिखाए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन बोनस किस तरह दिया जाता है, जर्नल में पैसा ट्रांसफर करना, नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है, और इंटरेस्ट ड्राइंग। मैंने बताया था प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन बनाने से पहले आपको हर एक आइटम को अच्छे से आना चाहिए। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह निकालते हैं, सैलरी कमीशन बोनस किस तरह निकालते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल नहीं आने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चन टेढ़ा ही आएगा। तो हर एक पॉइंट को बारीकी से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। पहला पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया। आज हम सेकंड पॉइंट समझेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह कैलकुलेट करते हैं और क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज डेट है आपकी 18 मई 2020। आज का टारगेट रहेगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इसको समझना है आज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिपेंड करती है डेट ऑफ ड्रॉ पे। डेट ऑफ ड्रॉ मतलब जिस दिन पैसे निकाले या जिस दिन कुछ भी निकाला, जो भी चीज़ आपने ड्रॉ करी बिजनेस से, वो गिवन होनी चाहिए। अगर गिवन नहीं है तो किस तरह करेंगे, और अगर गिवन है तो किस तरह करेंगे। जैसे व्हेन डेट्स आर नॉट गिवन, अगर डेट गिवन नहीं है आपके क्वेश्चन में कि कब आपने विड्रॉ करा था, तो कैसे करना होगा। और व्हेन डेट्स आर गिवन, और अगर डेट गिवन है तो कैसे करना होगा, व्हेन डेट्स आर गिवन। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम निकालते हैं वो दो चीज़ों के ऊपर बेस करते हैं, या तो डेट गिवन हो या तो डेट ना गिवन हो। नहीं तो रेट तो गिवन होगा ही होगा, आप रेट एज्यूम नहीं कर सकते। एग्ज़ाम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन होगा, पर डेट गिवन है या नहीं है, इस चीज़ पे क्वेश्चन होता है। जब डेट गिवन नहीं होती तो इसके दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं आपके? दो मेथड होते हैं जब डेट गिवन नहीं होती है। पहला मेथड होता है एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड, और दूसरा होता है एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड। और जब डेट गिवन होती है तो उसमें भी तीन होते हैं, इसमें दो उसमें तीन। इसमें होता है एक सिंपल मेथड, एक प्रोडक्ट मेथड, और एक मैं उसको नाम देता हूँ मंथली क्वार्टरली मेथड। मंथली क्वार्टरली मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना किसके ऊपर बेस करता है आपका, जब डेट गिवन नहीं है या डेट गिवन है। अगर डेट गिवन नहीं है तो इन दोनों में से एक मेथड लगेगा, और अगर डेट गिवन है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे कौन सा मेथड लगेगा। यानी इन सब क्वेश्चंस की कुछ स्पेसिफाई चीज़ें हैं कि अगर ये चीज़ें होंगी क्वेश्चन के अंदर तो सिंपल मेथड लगेगा, अगर ये चीज़ें होंगी तो प्रोडक्ट मेथड लगेगा, और अगर ये चीज़ें होंगी तो मंथली क्वार्टरली। यानी इनकी अपनी एक क्वालिटी है, इनकी एक अपनी एक फीचर है कि अगर ये फीचर क्वेश्चन में दिखा तो उस पर सिंपल मेथड लगेगा, ये फीचर क्वेश्चन में दिखा तो उस पर प्रोडक्ट मेथड लगेगा, या ये मेथड या ये फीचर उस क्वेश्चन में लगा तो मंथली क्वार्टरली मेथड लगेगा। व्हेन डेट्स आर नॉट गिवन, अब मैं बात करता हूँ जब डेट गिवन नहीं होती। पहला मेथड एवरेज
पीरियड मेथड। ये ए केस के हैं, ए केस मतलब when dates are not given। जब डेट गिवन नहीं होती तो उसमें पहला मेथड है एवरेज पीरियड मेथड। जब डेट गिवन नहीं है और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है क्योंकि रेट दिया हुआ है, तो हम एज्यूम करेंगे 6 months ऑफ ड्रॉ, 6 months ऑफ ड्रॉ कि 6 महीने के लिए निकाली होगी, ये हम एज्यूम करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब एवरेज पीरियड मेथड में क्या होता है कि अगर आपको डेट ऑफ ड्रॉ नहीं गिवन है लेकिन ड्राइंग गिवन है कि आपने ड्रॉ करा है, आपने पैसे निकाले हैं या आपने कोई गुड्स निकाले हैं, इस पे तो कन्फर्मेशन है कि आपने पैसे निकाले हैं, गुड्स निकाले हैं, पर ये कन्फर्म नहीं है कब निकाले हैं, यानी डेट मेंशन नहीं है, तो उस केस में हमारा एवरेज पीरियड मेथड लगता है। ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड कब लगता है? जब डेट गिवन नहीं होती तो आपका एवरेज पीरियड मेथड लगता है। डेट हम क्या एज्यूम करते हैं? 6 month। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह निकालेंगे? इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरह निकालेंगे, ड्राइंग लो मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 6/12। ये क्या हो जाएगा? ये एज ए, ये क्या लिया है मैंने? एज ए पीरियड। ठीक है, एज ए पीरियड एज्यूम करा है। नेक्स्ट मेथड आपका आता है, हर एक का हम क्वेश्चन करेंगे, चिंता ना करिए, हर एक का मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा हर एक मेथड का। सेकंड, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि किस तरह हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। नेक्स्ट है एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड। इसमें क्या करना होता है? इसमें भाई ये होता है, क्वेश्चन में इस तरह लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में स्पेसिफाई होता है एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले से लिखा होगा कि एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इतना % है। ठीक है, जितना भी होगा क्वेश्चन में, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इतना % है, यानी पहले से आपके क्वेश्चन में एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा। तो आपको अगर अपने क्वेश्चन में एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख जाए और डेट गिवन ना हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके क्वेश्चन में एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख जाए और उसी क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉ गिवन ना हो, तो आपको सेकंड मेथड लगाना है। और अगर आपका एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो आपको फर्स्ट मेथड लगाना है, एवरेज पीरियड मेथड। इसमें किस तरह निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप ड्राइंग लो मल्टीप्लाई एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट लो, ड्राइंग लो और क्या लो? एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100, खत्म। पीरियड नहीं लिखेंगे इसके अंदर क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही आपने एवरेज कर दिया है, इस बिहाफ पर हम पीरियड इसमें कंसिडर नहीं करते। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहला मेथड कब लगता है, दूसरा मेथड कब लगता है, ये दोनों मेथड कब लगते हैं? ये दोनों मेथड तब लगते हैं जब आपको डेट गिवन नहीं होती। चलो इतना समझ में आ गया, डेट गिवन नहीं हो तो ये दोनों मेथड लगेंगे। अब पहला कब लगेगा, दूसरा कब लगेगा? पहला तब लगेगा जब डेट गिवन ना हो और सिर्फ रेट गिवन हो। रेट गिवन है 6%, 10%, वट एवर जो भी रेट है। दूसरा मेथड कब लगेगा? दूसरा मेथड तब लगेगा जब एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, यानी क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा कि एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, तो उस केस में आपका सेकंड मेथड लगेगा। इनके अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको दोनों मेथड अच्छे से आ जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 टी.एस. गरेवाल की बुक में, एडिशन 2019। राम और मोहन दो पार्टनर्स हैं, ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000 और 80,000। इन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ ड्रू किया, निकाला, 1,20,000 रुपये निकाले और 80,000 रुपये निकाले। इंटरेस्ट चार्जेबल 6% पर एनम, जिस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा 6% पर एनम से ऑन द ड्राइंग्स, जो भी इन्होंने ड्रॉ करा है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर, कितना इंटरेस्ट देना होगा हर एक पार्टनर को। इस केस में आपको ड्राइंग गिवन है और इस केस में आपको रेट गिवन है। इंटरेस्ट चार्जेबल रेट गिवन है पर डेट ऑफ ड्रॉ गिवन नहीं है। तो जब डेट ऑफ ड्रॉ गिवन नहीं होती तो एवरेज पीरियड मेथड या एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगता है। अब इस केस में कौन सा लगेगा? इस केस में लगेगा बेटा एवरेज पीरियड मेथड, क्योंकि इन्होंने एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ इंटरेस्ट दिया है। तो इस केस में आपका एवरेज पीरियड मेथड लगेगा। तो हम ये एज्यूम करेंगे इसमें 6 मंथ ऑफ डेट ऑफ ड्रॉ। तो
तो किस तरह सॉल्यूशन होगा इसका, पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राम। राम ने कितना विड्रॉ करा, राम ने विड्रॉ करा 1,20,000। परसेंटेज यानी रेट 6% और एज्यूम करेंगे 6/12, 12 से 7200 और 6/12 करेंगे, इसका आ जाएगा 3600 इंटरेस्ट। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ 23 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया मैंने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मोहन, मोहन ने निकाले 80,000 रुपये, 80,000 इंटू में 6/100 इंटू में 6/12, 8 से 4800 और ये आ जाएगा आपको 2400। क्लियर? ऐसे राम और मोहन विड्रू ₹2,40,000 एंड ₹1,20,000। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 8%। कैलकुलेट करना है इस पर इंटरेस्ट ड्राइंग ऑफ ईच पार्टनर। किस तरह निकालोगे, सॉल्यूशन क्या रहेगा, पहले क्वेश्चन समझो। राम और मोहन ने 2,40,000 रुपये निकाले और 1,20,000 रुपये निकाले। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8%। डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन होती है, दो मेथड लगते हैं, या तो एवरेज पीरियड मेथड या एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो यहाँ पे लगेगा एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड, क्योंकि इंटरेस्ट का एवरेज रेट दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राम 2,40,000 इंटू में 8% डायरेक्टली, और पीरियड लेने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मोहन कितने रुपये, 1,20,000 इंटू में 8/100। 2,40,000 का 8% कितना हुआ, ये हम निकाल लेंगे 19,200 9,600। ये इस तरह हमने दोनों मेथड के क्वेश्चन आपको कराए हैं। जब डेट गिवन नहीं होती तो एवरेज पीरियड मेथड में इस तरह निकालते हैं और एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट में इस तरह ड्राइंग निकालते हैं। दोनों के मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिए हैं। अब हम चलेंगे अपना बी पार्ट पे। व्हेन डेट्स आर गिवन, जब डेट गिवन होती है, जब डेट गिवन होती है तो उसमें पहला मेथड होगा आपका सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में कंडीशन क्या है, कंडीशन यानी क्या फीचर इसका, कंडीशन यह है ओनली वन टाइम विड्रॉ बाय ईच पार्टनर, ओनली वन टाइम विड्रॉ बाय ईच पार्टनर। किसी भी पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर, उस साल सिर्फ एक ही बार ड्राइंग निकाली हो। किसी भी पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर, उस साल के दौरान सिर्फ एक ही बार ड्राइंग निकाली हो, उस कंडीशन के बेस पर हम सिंपल मेथड लगाते हैं। ये कंडीशन इसकी कि किसी पार्टनर ने सिर्फ पूरे साल में एक ही बार ड्राइंग निकाली हो, और दूसरी बार डेट ऑफ ड्राइंग तो गिवन होगी ही होगी, कब निकाली है, तो उस केस में हम सिंपल मेथड लगाएंगे। किस तरह, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई पीरियड।
ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई पीरियड। इस तरह हम निकाल लेंगे अपना सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एग्जाम्पल समझो, ए एंड बी आर पार्टनर। ए और बी जो है वो पार्टनर है। ए एंड बी आर पार्टनर। ए विड्रू ₹1,00,000 on 1st July 2018 and B withdrew, और B ने निकाले ₹50,000 on 1st October 2018. Rate of interest on drawing 8% है। कैलकुलेट करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर है। ए ने विड्रॉ करे 1,00,000 1 जुलाई 2018 को, अब बी ने विड्रॉ करे 50,000 1 अक्टूबर 2018 को। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है 8%। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन से मेथड से? सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड क्यों लगा? क्योंकि आपने एक बार ही निकाला, पार्टनर ने एक बार ही निकाली, उसकी ड्राइंग गिवन है। दूसरे पार्टनर ने भी एक ही बार निकाला, उसकी डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। सॉल्यूशन ये है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए। कितना विड्रॉ करा? 1,00,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? 8/100। पीरियड जुलाई से निकाला ए ने, तो जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी, फरवरी और मार्च। कितने हो गए? 4 4 8 और 1 9 9 महीने। 9/12 तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको 6,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए। अब हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ बी। कौन? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ बी। यहाँ पे 50,000 इंटू में 8/100। अब इसने अक्टूबर से निकाला तो अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा। 6/12 यह आ जाएगा आपका 2,000 रुपये। तो इस तरह हम सिंपल मेथड निकालेंगे। इस तरह हम सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। कंडीशन याद रखनी, सिंपल मेथड कब लगता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, जिसमें हम आपको प्रोडक्ट मेथड और मंथली क्वार्टरली मेथड कराएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स का शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।